तो हम लोग सब्सक्रिप्शन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना था ये? 7 नंबर। कौन से ईयर में आया हुआ है? 2015। CU ऑनर्स 2016 का 15 का ये क्वेश्चन है। ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और अपने मैट का ये क्वेश्चन नंबर 7 है और कैलकाटा यूनिवर्सिटी 2015 में ये समाया हुआ है। सब्सक्रिप्शन हम लोग 42,000 लिखेंगे। 42,000 लिखते हैं। उसके बाद हम लोगों का दूसरा जो टाइप है, दूसरा जो चीज है यहाँ पर वो है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। इसमें थोड़ा अपना क्या कैलकुलेशन करना होगा कि ये फर्नीचर जो बेचे हैं इस पर प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। इसको एक बार के लिए छोड़ दीजिए क्योंकि ये कैपिटल गुड्स है। नेक्स्ट क्या है? सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। 2-4 किलोमीटर छोड़ने के बाद लिखिए यहाँ पर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। कितना है? 200। नेक्स्ट डोनेशन के बारे में नीचे कोई डायलॉग बोला है? देखो तो कितना परसेंट? 50% कैपिटलाइज्ड हो जाएगा तो कितना परसेंट रेवेन्यू रहेगा? 50% ही लिखना है डोनेशन का। 50%, 2500। नेक्स्ट बोलो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को लिख ही सकते हैं। कितना है? 2000। नेक्स्ट प्रोसीड्स इंडोमेंट फंड नहीं लिखेंगे जो है क्या थी? फंड नहीं लिखेंगे सर? नहीं, हाँ फंड लाइबिलिटी होता है। प्रोसीड्स फ्रॉम कंसर्ट्स ना, कंसर्ट्स कितना है? 2000 है। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट्स ऑफ एरिया। कितना है? 2400 है। ये सारा इनकम का साइड हम लोग रिसिप्ट्स में इनकम में लिख देंगे। रिसिप्ट्स का साइड लिख दिया। और पेमेंट के साइड को एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। पेमेंट के साइड को एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। पेमेंट के साइड में देखिए सबसे पहले क्या है? सैलरी टू सिक्योरिटी। सैलरी टू सिक्योरिटी। तुम तो चेंज कर दो उसका पोजीशन ही। सेक्रेटरी सिक्योरिटी लिखा है सर। अच्छा, मेरे में सेक्रेटरी लिखा है। ठीक है, सैलरी टू सिक्योरिटी लिखो जो है। सर आप हमको ऐसे सिक्योरिटी कितना है? 24,000। कोई एडजस्टमेंट है क्या नीचे? नहीं सर। बाहर फेंक दो। नेक्स्ट टू होनोरेरियम। होनोरेरियम टू कुछ नहीं, खाली होनोरेरियम है। 10,000। वो 24,000 24,000 का। ठीक है, होनोरेरियम कितना है? 10,000। 10,000। टू नेक्स्ट वेजेस। टू वेजेस वेजेस 4,400। कोई एडजस्टमेंट? नहीं। टू चैरिटी। नेक्स्ट चैरिटी कितना है? 15,000। 15,000। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नीचे कोई एडजस्टमेंट? नहीं। कितना है? 1800। नेक्स्ट पोस्टेज। टू पोस्टेज कितना है? 650। 650। नेक्स्ट टू रेट एंड टैक्सेस। टू रेट्स एंड टैक्सेस कितना है? 2,400। 2,400। टू अपकीप ऑफ लैंड। टू अपकीप ऑफ लैंड 25,000। कितना है? 25,000। 25,000। 2,500। ओके, 2500 है। स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल तो लिखते नहीं क्योंकि वो कैपिटल गुड्स है। समझ में आया? वो बात का बात है। ठीक है, वर्किंग नोट में जाइए। वर्किंग नोट में लिखिए कैलकुलेशन फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर।
कैलकुलेशन फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अकाउंट बनाएंगे सर। नहीं नहीं, कोई अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं, लॉस हम लोग ऐसे ही निकाल लेंगे। कैलकुलेशन फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। सेल ऑफ फर्नीचर। बताओ फर्नीचर का ओपनिंग वैल्यू कितना है? 20,000। हाँ, 20,000। यहाँ पे लिखो वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड, वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड। क्या कर रहे हैं? फर्नीचर का ओपनिंग वैल्यू कितना है? 20,000। 20,000। क्लोजिंग वैल्यू कितना है? 10,800। क्योंकि डेप्रिसिएशन अभी लगाना बाकी है, यहाँ पे बोल रहे हैं, है ना। ओपनिंग वैल्यू है 20,000, क्लोजिंग वैल्यू कितना है? 10,800। तो जो फर्नीचर बिका है वो कितना का बिका होगा? जो अभी लेस करके आया, कितना लेस करके आया? 10,800 में फर्नीचर को बेचा गया 9,200 में, और उसी दिन एक फर्नीचर को बेचा गया है लेस सेल्स प्रोसीड्स, कितना में बेचा? 7,500। 7,500। बताओ डिफरेंस कितना हुआ? 1700। 1700 क्या हुआ? प्रॉफिट के लॉस? लॉस। 9,200 के फर्नीचर को आप 7,500 में बेच दिए हो, तो कितना का नुकसान हो गया? 1700 का नुकसान हो गया। समझ में आया? तो लॉस को इधर लिखते कि इधर? इधर लिखेंगे, लिखेंगे 2 लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, 2 लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 1700। यस करेंगे बाबा, पहले एक चीज तो कर लें। जो फर्नीचर बेचा गया था वो 1 तारीख को बेचा गया था, तो उस पर डेप्रिसिएशन होने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, नहीं होता ना। तो जो फर्नीचर बचा है उसी पे तो डेप्रिसिएशन होगा। तो टोटल फर्नीचर कितना था शुरू में? 20,000। कुछ परचेज भी हुआ है क्या फर्नीचर? तो फर्नीचर था 20,000, जिसमें से आप बेच चुके हो कितना का? 9,200 का। तो इसका मतलब 10,800 का फर्नीचर आपके पास पूरे साल भर चला, चला कि नहीं? उस पे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन करना है? 10%। 10% डेप्रिसिएशन करना है। लिखो 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है? 1080। 1080। 1080 डायरेक्ट लिख देंगे, है कि नहीं? कैलकुलेट करें। नहीं, अभी तो सब्सक्रिप्शन बाकी है ना। सब्सक्रिप्शन में शुरू में ही लिख दिया हुआ है कि जो 4200 का सब्सक्रिप्शन था ना, उसमें 1,000 पिछले साल का है। लिखा है क्या? पढ़ो पूरा। सब्सक्रिप्शन जो था उसमें 1,000 2013 का है, लिखा हुआ है ना। हम लोग किस साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं? करंट ईयर का। 1200 ना। 1000 लिखा ऊपर देखो, सब्सक्रिप्शन जहाँ पे 42,000 लिखा हुआ है ना, वहां पे 1,000 इज रिलेट्स टू 2013। हम लोग करंट ईयर का ही सब्सक्रिप्शन इंक्लूड करते हैं, लास्ट ईयर का या नेक्स्ट ईयर का हम लोग नहीं करते। तो इसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि वो इंक्लूड है ना। तो लेस करेंगे, लेस क्या करेंगे? लेस 1,000। पहले लिख देंगे फॉर 2013, 1,000 हम लोग इसमें से लेस करेंगे, बचेगा कितना? 41,000 बचा ना, 41,000। नीचे देखिए एडजस्टमेंट पे, अब आइए अरियर है, सब्सक्रिप्शन इन अरियर। शुरू में कितना अरियर? 1200। 1200।
जिसमें से 1000 तो आपको मिल चुका है, 200 बाकी है। 200 बाकी रह गया। क्लोजिंग में कितना है रियल? 4200। 4200 है ना। तो ओपनिंग वाला तो हम लोग कर चुके हैं, लेस कर चुके हैं 1000 रुपए, देख लीजिए जो ड्यू था वो मिल चुका है। क्लोजिंग वाला पूरा 4200 यहाँ पे करेंगे ऐड ड्यू, कितना ड्यू है? 4200। एडवांस का बात करिए तो सर यहाँ पे 200 रुपये ये भी है ना, उसमें ऐड हो जाएगा ऑलरेडी, क्लोजिंग ऑलरेडी है। नेक्स्ट ओपनिंग वाला है जो 200 था तो क्लियर कर देंगे। सब्सक्रिप्शन एंड एडवांस, ओपनिंग प्लस होगा, ओपनिंग प्लस होगा, ऐड एडवांस लिखेंगे, ऐड एडवांस। ओपनिंग कितना है? 450, 450 लेस एडवांस कितना है? क्लोजिंग का हाँ 1200 है ना। 1200 आप लेस कर दीजिए, ऐड लेस करके बताओ कितना बचेगा। फोर 4450, हम्म 4450, हमारी से 400 लेस एडवांस क्लोजिंग का हां 44450 44450 लिख दिया एडवांस करके। फर्नीचर तो कर ही दिए, बताना कितना हुआ प्रॉफिट या लॉस? डेफिसिट आएगा। वो 200 का कुछ नहीं करेंगे सर, करिएगा सब आ जाएगा तब बता रहे हो 200 का क्या करना है। सर थोड़ा कैलकुलेटर दीजिए। मेरा वैसा कैलकुलेटर था। दो बार लेस होगा ना, एक एडवांस का और एक अरियर का। वही अरियर तो मिला हुआ है ना तुमको, 2016 का ऊपर लिखा हुआ 1000। अगर वो पूरा मिल जाता ना तब पूरा लेस हो जाता, लेकिन 1000 ही मिला है तो 1000 ही लेस होगा ना। क्या आ रहा है? कितना आ रहा है? डेफिसिट आ रहा है 9980। 99 सारी कैलकुलेशन गलत ही होगी। वही आया मेरा बीच में हाँ 9980 क्या हुआ? 9980 सर। तो इसमें तो कुछ और आंसर दिया सर। क्या दिया? 13480। 480 की 680? 480 चेक कर लेंगे, रुक जाओ। 9980। वेट सब लिखे हैं ना हम लोग, कुछ छोड़े तो नहीं है ना। स्पोर्ट्स मटेरियल कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ना, नहीं और नीचे भी उसका कोई बैलेंस नहीं है। नहीं तो इसका मतलब जितना स्पोर्ट्स मटेरियल था आपने सब यूज कर लिया, ठीक है ना। जितना स्पोर्ट्स मटेरियल था सब यूज कर लिया। स्पोर्ट्स मटेरियल में आपका कुछ भी हो सकता है, वो तुरंत खत्म होने वाला भी हो सकता है। तो एक बार के लिए स्पोर्ट्स मटेरियल हम लोग लास्ट में कंसिडर करें, अगर बाद में इसका कहीं पे भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखा रहा है नीचे के एडजस्टमेंट में, तो हम लोगों को ये मान लेना पड़ेगा कि स्पोर्ट्स मटेरियल जो है ना, वो जितना हम लोग परचेज किए थे सबका सब कंज्यूम्ड हो गया। टू स्पोर्ट्स मटेरियल सबका सब क्या हो गया? कंज्यूम्ड हो गया। लिखिए टू स्पोर्ट्स मटेरियल। आगे आंसर भी टू स्पोर्ट्स मटेरियल ब्रैकेट में लिख लीजिए कंज्यूम्ड। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, जिसको हम लोगों ने शुरू में इग्नोर किया था ये समझ के कि वो बचा रह जाएगा, बट पूरे सम्स में ऐसा कोई सबूत नहीं है कि स्पोर्ट्स मटेरियल आपका बचा रह गया।
इसका मतलब है कि स्पोर्ट्स मटेरियल आप पूरा का पूरा कंज्यूम्ड कर लिए। तो स्पोर्ट्स मटेरियल आपका टोटल कितना कंज्यूम्ड है, जितना का परचेज हुआ है, और वो परचेज हुआ था 3500 का, इसलिए लिखिए टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड 3500। ऐसा समझ में? तो 22